आज हम लोग इस वीडियो में लेक्चर में ये सीखेंगे कि लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं जब कोई चीज़ किसी वैल्यू को लॉग निकालते हैं। ओके, तो उससे पहले सीखने से पहले सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि लॉग टेबल को समझते क्या हैं। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ देखें तो मैंने ले रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ सबसे देखें एकदम लेफ्ट में यहाँ से, ओके, इसको ध्यान से दें। ये 10th नंबर है, ये नंबर है। अब लॉग टेबल जब भी आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट है, स्टार्ट पॉइंट हो, ये 10 नंबर से जाता है और जाते जाते ये आप अगर देखेंगे ये पूरा जो टेबल 99 तक जाता है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पूरा नहीं लिया हूँ। अगर ये आप टेबल पे देखेंगे तो यहाँ देखिए ये पूरा 10 से स्टार्ट है, ओके। और अगर लास्ट तक देखेंगे, सॉरी 10 से स्टार्ट है, पूरा देखेंगे तो ये आपको पूरा जो है 99 तक होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, यानी लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है जो नंबर होता है और 99 तक जाता है, ओके। अब इसको समझते हैं क्या क्या इसको बोलते हैं, ओके। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये 0 नंबर से स्टार्ट होता है, यहाँ ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को सिर्फ हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। इसको बोलते हैं डिफरेंस। ये वर्ड क्योंकि मैं इस्तेमाल करूँगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो सबसे पहले टेबल को समझना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ 1 से नंबर स्टार्ट है, 1 से लेकर 9 तक है। इसको हम लोग यहाँ खुद लिखा हुआ, इसे बोलते हैं मीन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ पहले छोटा सा, इसको समझने के लिए कि कैसे लॉग निकालते। तो लॉग हम इसमें क्या करेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन को लॉग निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक ले लेते हैं कि जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए ये है, लॉग अपने को दिया हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 बेस होता है। ये ध्यान रखिए, बेस कितना भी हो सकता है। जो ये टेबल है लॉग 10 बेस पे। अब मान लीजिए 2 3 4 लॉग 234 को निकालना है। तो सबसे पहले इसमें बेसिक जो तरीका होता है, ठीक है, ये कितने, पहले देखें स्टेप 1 हम क्या करते हैं। स्टेप 1 ये करते हैं कि देखते हैं इसमें कितना डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट। तो अगर आप इसको पूरा काउंट करें, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे, 2 करेंगे। अब यानी जो हमारा इसकी लॉग की वैल्यू आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्या आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखते हैं। इससे ये डिजिट कौन सी डिजिट होगी, पूरा पॉइंट वाला छोड़ के, पॉइंट नहीं। अब इत्तेफाक से हमने ये ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि पूरा इंटीजर है, इसमें डेसिमल वाला नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर। तो जब मान लीजिए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 3 नंबर है, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 - 1 करेंगे, 2 आएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग ये आएगा नंबर, ओके। अब 2 पॉइंट के बाद कितना आएगा, अब ये देखेंगे, इसको देखेंगे टेबल को कैसे। तो सबसे पहले हम 2 3 4 है, स्टेप 2 आते हैं, ओके। अब 2 3 4 है, ओके। अब 23 देखेंगे कहाँ लिखा है इसमें, यहाँ ऊपर से चलते आएंगे टेबल के, 10 11 12, तो यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे, 23 जहाँ पे है वहाँ पे हम रुक जाएंगे, ओके। अब 23 के बाद यहाँ क्या लिखा, 4। तो सिंपली ये देखेंगे यहाँ पे जो 4 कहाँ पे, इसको मैच करेंगे, आएंगे। तो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे 4 यहाँ पे है, ये देखेंगे 4 ये पे है, ओके। अब इसके सामने 23 के सामने आएंगे सर, और जहाँ पे ये मैच करेगा, ये क्रॉस करेगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे 3 6 9 2 है। तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है, तो यानी 2 पॉइंट, ये जो नंबर आएगा 3 6 9 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ओके। यानी लॉग 2 3 4 के जो वैल्यू आया 2.3692 आया, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट है उसको काउंट करते हैं पॉइंट के बिना। अभी मैं एग्जांपल लूँगा अगला, उसके हिसाब से बताऊँगा, ओके। फिर उसके बाद उसमें -1 कर देते हैं। फिर इसके बाद ये देखते हैं, दो डिजिट इधर चलते हैं, 2 पकड़ते हैं, 2 डिजिट को, 10, क्योंकि 10 से 99 तक है। उसके बाद देखते हैं 23 के बाद कौन सा रकम है, तो यहाँ पे डिफरेंस में जाते हैं।
डिफरेंस में वो नंबर देखते हैं और उसके सामने जैसे 4 दिया था 4 को मैच कर लेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। log 5 6 8 7 है। ओके, अब इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। ओके, तो इसमें सबसे बिंदास हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमने क्या बोला था, यहाँ पे यहाँ बाजू में कर लेते हैं। स्टेप 1 में हमने बोला था ये देखेंगे कि डिजिट कितनी है। तो आप इसमें ध्यान से देखें डिजिट कितनी है, इसमें 4 डिजिट है, इंटीजर पूरा। ओके, 4 - 1 इक्वल टू 1 माइनस करके, यानी जो आंसर आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, ये हमारा स्टेप 2 की बात है। अब फिर हमने क्या बोला कि जो नंबर है जैसे 5 6 है। ओके, तो 5 6 के 8 7 को निकालना था, इसका 2 डिजिट पकड़ते हैं शुरुआत के 2। अब उस टेबल में देखते हैं, अब टेबल में देखते हैं 56 कहाँ। तो आप ये टेबल में ध्यान से देखें, तो ये टेबल में 56 यहाँ पे है। ओके, अब 56 में ये हो गया। अब 56 में अगर यहाँ देखें क्वेश्चन में, इसके बाद क्या है, 8 है, 8 8, यानी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि टेबल को वहाँ खोलने में आपको। अब अगर इस टेबल में आप देखेंगे तो 56 यहाँ मेंशन है। ओके, अब अपने को 8 देखना, 8 ये हो गया मेन डिफरेंस, तो ये एरिया पूरा डिफरेंस वाला एरिया। ओके, अब इसमें आप देखें आठवां नंबर यहाँ पे, अब इसके नीचे जाएंगे कि सीधे सामने आते हुए आते यानी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखें 75.30, यानी कुछ 7543, यानी जो नंबर आएगा 0.7.43 कुछ आएगा। अब इसमें ये बात देखते हैं कि इस नंबर को क्या करना है। ये जो हमारा 7 है ये क्या है, अगर इसके बाद नंबर है 7 तो हम इसको मीन डिफरेंस में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में। अब मीन डिफरेंस में 7 के नीचे जस्ट इसके सामने चलते जाएंगे, 7 के सामने 5 लिखा, तो हम क्या करेंगे, इतना जो है पॉइंट एक लास्ट में 0.00 इसके क्या करेंगे 5 को ऐड कर देंगे 0.5, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.7548। तो ये अपना आंसर हो गया। इसका मतलब log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.7548। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, और टाइप के क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है, जिसमें कुछ डेसिमल हो। ठीक है, अभी तो इंटीजर करके लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। अब मान लो ले लेते हैं log 231.7 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे आगे। यहाँ लिख रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, कितना डिजिट है काउंट करेंगे, इंटीजर वाला, ये आप ध्यान रखना है। देखो यहाँ पॉइंट अगर ले लेंगे तो 4 डिजिट है, लेकिन इंटीजर का लेंगे तो इंटीजर का ही सिर्फ काउंट करेंगे। इंटीजर कितना डिजिट है, 3 है, तो 3 - 1 = 2 आएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब पॉइंट के बाद देखते हैं क्या है, ठीक है ना। अब पॉइंट के बाद हम ये पूरा पॉइंट ये सब इग्नोर करेंगे पॉइंट को, ठीक है, तो सीधे 2317 लेंगे। ओके, अब टेबल में हम फिर क्या देखेंगे, 23 का देखेंगे। इसमें आप ध्यान से देखें 23 कहाँ है, यहाँ है। ओके, अब 23 के बाद 1 है, जस्ट 1, यानी ये 0 हुआ डिफरेंस, ये डिफरेंस वाला टेबल देखेंगे। अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ तुरंत डिफरेंस का। अब यहाँ देखिए 363 है, तो यहाँ लिखेंगे 363। अब यहाँ क्योंकि अपने बार देखे ये 31 हो गया, अब ये 7 का क्या करना है, अब 7 को देखेंगे मीन डिफरेंस में। ओके, तो मीन डिफरेंस आप चलते जाएंगे 23 का। ओके, अब यहाँ देखेंगे 7 कहाँ है, 7 तो यहाँ है। ओके, अब यहाँ पे जहाँ क्रॉस पॉइंट होगा जो नंबर दिया होगा वो लिख लेंगे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्रॉस के बाद 13 है, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें ऐड 2.3639 और इसके बाद 13, इसके बाद यहाँ 0 लगा देंगे। ओके, तो ये
9 3 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2.3652। ये आंसर हो गया, यानी लॉग 231.7 की जो वैल्यू आई 2.3652। ओके, तो एक टाइप का ये केस हो गया। चलिए हम दूसरे टाइप का केस लेते हैं। ओके, अब ऐसा लेते हैं कि एक ही डिजिट हो, मान लो जो पॉइंट। तो क्वेश्चन चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 1 पॉइंट, ये 10 बेस। अगर कुछ नहीं लिखा है स्टूडेंट तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे 10 बेस है। ओके, तो 1.58 है। ओके, 1.4548 है। ओके, तो अगर ये है तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, स्टेप 1 पे काउंट करिए। स्टेप 1 पे देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि डेसिमल को हटा के कितना डिजिट है। तो यहाँ डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ओनली 1 डिजिट है, 1 डिजिट। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1 0, यानी 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ओके, अब स्टेप 2 में क्या देखते हैं, टेबल को देखेंगे। ओके, तो अपने को पूरा एज ए नंबर इसको ऐसे कंसीडर करेंगे 158 और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने को 15 का टेबल देखना है, तो हम 15 तक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो आप देखें यहाँ 15 कहाँ पे लिखा हुआ, 15 यहाँ लिखा हुआ और यहाँ 4th देखना है, यानी 4th ये होता है मेन डिफरेंस। तो 4th यहाँ नीचे आइएगा, तो यहाँ आके आप यहाँ आके स्टॉप कर जाइए, यानी ये नंबर आएगा, यानी ये आ जाएगा 0.1875। ओके, अब यहाँ 8वां देखना है, ये हो गया मेन डिफरेंस। तो 8वां में देखेंगे 22 है, इधर चलते आइएगा 22 है। ओके, तो ये इतना हम ऐड कर लेंगे, यानी 0.000, ये हो जाएगा आपका 22। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7981। तो ये आपका आंसर हो गया लॉग। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं ऐसा केस ले लेता हूँ जिसमें जो है पॉइंट के बाद रहे। ओके, तो चलिए ऐसा भी केस ले लेते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे लॉग, ये कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लॉग 0.1248। ओके, ये केस ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हम लगाएंगे। ओके, तो सेम प्रोसीजर लगाने के लिए क्या होगा, कितना डिजिट है, डिजिट विदाउट पॉइंट, तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 - 1। तो लॉग में 0 - 1 को ऐसे लिखते हैं 1 बार, इसको बोलते हैं 1 बार, यानी 1 बार पॉइंट समथिंग आएगा। ये हो गया आपका 0 - 1 मतलब 1 बार। ओके, तो आएगा वो पॉइंट में हम करेंगे, यानी जो नंबर आएगा इसकी माइनस में आएगा। ओके, तो लॉग 1.248। अब यानी सेम नंबर इसको भी कंसीडर करेंगे 1248। ओके, तो यहाँ पे पहले जो हमको 12 तक का टेबल चाहिए वो उसको चिपका देता हूँ देखने के लिए, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप इसमें देखें 12 का। ओके, तो यहाँ पे 12 है, 12 में हमको कौन सा देखना है, 4th देखना है यहाँ पे ऊपर। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 बार .0934। ओके, अब यहाँ 8 है तो मंडिशा ये भी देखेंगे, सॉरी मेन डिफरेंस देखेंगे। तो मेन डिफरेंस 8 का आप देखेंगे ये 28 है। ओके, तो यहाँ पे हम 0.00, तो ये 1 बार .0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। ओके, तो ये 0.096। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चाहे इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1 - .00 लाइक दिस ऐड कर सकते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे लिख के ऐसे, तो आप दोनों साइड से लिख सकते हो। इसको 1 माइनस कर दोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, या 1 बार समथिंग करके लिख दोगे तो ये भी आंसर सही है। ओके,